Hello friends, in this video we will discuss last chapter of class 12 general English. Name is India through a travel's eyes. भारत एक यात्री की दृष्टि से। आइए जान लेते हैं पहले क्या है इसके अंतर्गत कहानी। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो बाकी के चैप्टर में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। 1 से लेके 17 तक ओनली में डिस्कस कर चुका हूँ, क्वेश्चन आंसर के साथ मैं समझा चुका हूँ, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी कहानी क्या है। एक यात्री जो आया हुआ है इंडिया के अंतर्गत, उसने अपनी दृष्टि से इंडिया के बारे में लिखा है। जरा जान लेते हैं क्या लिखा है। भारत हमेशा मेरे जीवन की पृष्ठभूमि का एक हिस्सा रहा है, परंतु मैंने इसे कभी पूरा नहीं देखा और अब तक भी नहीं। हमारे भारतीय पारिवारिक डॉक्टर और उनकी पत्नी मुझे कहानियां सुनाते थे जब मैं छोटी थी और उन्हें मैं अपने पढ़ते हुए सपनों में बुनने लगी, और मैंने वह सब कुछ पढ़ा जो कुछ मुझे उस देश के बारे में मिल सकता था। मैंने इसे बुद्धिज्म धर्म और भगवान बुद्ध की जीवनी के द्वारा अपने पिता से सीखा। शब्द रंग मुझे उन रंगों की याद दिलाता है जो भारतीय जीवन है। इतने अधिक रंग जितने हमारे अपने अमेरिकन इंसानी दृश्य। कश्मीर में बहुत समय पहले यूरोप के सफेद आक्रमणकारी देहाती भारत में घुसे। वहाँ के लोग सुंदर हैं, लाल भूरे बाल, नीली आंखों वाली औरतें वहाँ की सुंदरता हैं। मेरी एक भारतीय मित्र ने हाल ही में एक कश्मीरी आदमी के साथ शादी की जिसके बाल गहरे और आंखें साफ हरी थी। कश्मीरियों के शरीर का रंग क्रीम की तरह होता है और उनके नैनक्स बढ़िया जैसे कि ग्रीस के, परंतु भारत के लोगों की गणना पीले रंग वाली जाति में की जानी चाहिए। दक्षिण में शरीर का जो भी रंग हो, यद्यपि ये किसी अफ्रीका वासी की तरह काला ही है। मानव जीवन में प्रवेश का भारत के पास कौन सा रास्ता है। और देखो भारत ने अपनी आज़ादी कैसे बनाए रखी। हाँ, अच्छे व्यक्ति उत्पन्न करके आज़ादी के घोड़े वर्षों में पूरी दुनिया को प्रभावित करके उन्होंने पूरा लाभ उठाया जो अंग्रेजों ने दिया और छोड़ा। पश्चिमी ज्ञान, आदमी और औरतों की शुद्ध और सुंदर भाषा ने दुनिया को देशों दोनों तरफ शिक्षित किया है। नेहरू और उनके साथियों ने सरकार चलाना सीखा और भारत की महिलाएं संयुक्त राष्ट्र संघ के जनरल असेंबली की पहली महिला अध्यक्ष बनी। और कोरिया के कैदियों का चर्च भी भारतीय जनरल के पास है जिसने सभी का विश्वास जीता। देश विदेश के आतंकवाद और अपराधों ने भी भारत के शांत विश्वास को नहीं बदला, और यही विश्वास बिना झुके आदर्शवाद में पाया जाता है और यही विश्वास संसारी जीवन में प्रवेश करता है। मैं भारत क्या देखने गया, ताजमहल नहीं, फिर भी मैंने इसे चांदनी रात में देखा। ना ही फतेहपुर सीकरी, फिर भी मैंने इसे देखा। और ना ही दिल्ली का भव्य साम्राज्य, फिर भी मैंने उन्हें देखा। मैं भारत दो प्रकार के समूह के लोगों को देखने और सुनने गया। शहरों में जवान बुद्धिजीवी और गांवों के किसान। ये मुझसे शहरों के छोटे कमरों में, गांवों के छोटे घरों में मिले। मैंने उनकी आज़ादी की योजनाएं सुनी। पहले से ही बुद्धिजीवी विश्वास करते थे कि दूसरा विश्व युद्ध अनिवार्य था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद से वे बहुत ही निराश हो रहे थे। उन्होंने घोषित किया कि अंग्रेजों के पास भारत के लोगों को बंदी बनाने का कोई मुख्य उद्देश्य नहीं था। भारत ने इंतजार किया जितना वो कर सकता था। किसान और बुद्धिजीवी ने ना जीत सकने वाले युद्ध में से एक ही तरफ थे। यह गांधी जी की ताकत थी जिसे वो बहुत पहले ही जानते थे कि दोनों किसान और बुद्धिजीवी को देश के लिए एक साथ काम करके जीतना ही होगा। उनकी पकड़ दोनों पर एक समान मजबूत थी और इसलिए उन्होंने अपना अंत बिना किसी लड़ाई के पाया। शायद हम अमेरिकन उस महान पाठ को नहीं समझते जो भारत को आज़ादी जीतने के लिए सिखाया गया। भारत की शक्तिशाली जनता बिना खून खराबे वाली जीत को, दूसरी तरफ हमारी आज़ादी का युद्ध विचार और आकार में छोटा हो गया। भारत ने इंसानियत का पाठ पढ़ाया और यह हमारे लिए खतरा होगा यदि हमें इसे नहीं सीखते। इस पाठ को अगर नहीं सीखते तो ये हमारे लिए खतरा होगा। युद्ध और कत्ल में सिर्फ हानि मिलती है। एक महान अंत तभी मिलता है जब हम शांति और कुलीनता को अपनाएं। वास्तविक आरोप पत्र उपनिवेशवाद के खिलाफ भारत के गांवों में पाया जाता है।
ऊपरी स्तर पर नुकसान हुआ। हजारों जवान बुद्धिजीवी जिन्हें अंग्रेजी स्कूल में नौकरियों के लिए परिपक्व किया गया, परंतु उन्हें सीमित सिविल नौकरियों को छोड़कर कहीं काम न मिला। शहरों कस्बे नाखुश संस्कारी और पढ़े लिखे आदमियों से बढ़ रहा था, जो कोई नौकरी नहीं ढूंढ सकते थे और ना ही उन्हें पुराने साम्राज्य द्वारा कुछ निर्मित करने की आज्ञा थी, परंतु बुराई का वास्तविक परिणाम दुखी गांवों में मिलता था। मैंने सोचा था कि मैंने गरीबी केवल चीन में देखी थी, परंतु जब मैंने भारतीय गांव देखे मैं जान गई कि चाइनीज किसान तुलना में ज्यादा अमीर थे। सिर्फ रशियन किसान जिन्हें मैंने कुछ वर्ष पहले देखा था, भारतीय किसानों के साथ उनकी तुलना की जा सकती थी। यद्यपि रशियन बहुत भिन्न प्राणी थे और कई तरीकों से निचली किस्म के थे, चाइनीज की तरह भारतीय किसान स्वाभाविक सभ्य था। एक व्यक्तिगत इंसानी पारिवारिक जीवन की परिपक्व संस्कृति और गहरे दार्शनिक धर्म ने ही उनके दिमाग पर आत्मा को आकार दिया है। फिर भी वह पढ़ लिख नहीं सकता। और बच्चे, भारतीय गांवों के छोटे बच्चे, कैसे उन्होंने मेरे दिल को चीर दिया। पतली बड़ी भौहें और बड़ी उदास और काली आंखें। मैं हैरानी थी कि कोई अंग्रेज आदमी उनकी तरफ देख सकता है और स्वयं को दोषी नहीं मानता। 300 साल तक अंग्रेजों ने व्यवसाय और शासन किया, और क्या इस तरह के बच्चे वहां हो सकते थे? हाँ, लाखों हो सकते थे। और अंतिम आरोप पत्र यह था कि भारत में जीवन की अवधि सिर्फ 27 वर्ष थी। कोई हैरानी नहीं, तब जीवन तेज था। आदमी की शादी बहुत जल्दी हो जाती ताकि उनके मरने से पहले जितने संभव हो सके मुझे इंग्लैंड से बच्चे पैदा हो सकें। मुझे इंग्लैंड से प्यार है, वहाँ की खुशी भरी यात्राओं को याद करती हूँ, परंतु भारत में मैंने एक इंग्लैंड को देखा मैं नहीं जानती। और मैं ये देखने पर मजबूर हुई कि अंग्रेज कई वजहों से पृथ्वी पर अच्छे लोग हैं, ऐसे लोग जिन्होंने हम सब के लिए आदमियों के हक पाने का और स्वयं शासन करने का रास्ता बनाया। यदि उपनिवेशवाद इतना भ्रष्ट हो सकता है, तब वास्तव में हम में से कोई भी साम्राज्य का शासन करने की हिम्मत कर सकेगा। समर्पण के लिए गांधी जी को पूरे राष्ट्र में जाना गया और अंततः उनका समर्पण अंतर्राष्ट्रीय हो गया। मैंने आम लोगों के प्रति उनकी यही सेवा देखी जो उनके विचार से अपने अस्वार्थीपन के कारण स्वयं लेते थे। इसलिए मुझे एक भारतीय गांव याद आया। वहां मुझे ऐसे परिवार में आमंत्रित किया गया जो नवीन शिक्षित थे पर ज्यादा नहीं, जो पैसे वाले थे पर ज्यादा नहीं। घर की दीवारें मिट्टी से लिपी थी और छत घास फूस की थी, लेकिन फर्श सीधे और गाय के गोबर और पानी से लिपे हुए थे। पैसों से घर चलाने वाला परिवार का मुखिया नहीं होता था, बल्कि एक बड़ा भाई। यह मैंने पाया जब मैं पहुंची। हमारे घर में प्रवेश करने से पहले मेरे मेजबान मुझे एक विचित्र प्रकार के पिंजरे के पास ले गए। चारों खंभों पर मैदान के ऊपर खड़ा था। पिंजरे के अंदर तारों का जाल था। मैं देखकर हैरान हुई। एक बड़ी उम्र का आदमी इसके पीछे लेट रहा था। उसका सिर तकिए पर था। मेरा बड़ा भाई, मेरे मेजबान ने बताया, उसे लकवा मार गया था। हमने उन्हें घर में रहने के लिए प्रार्थना की, परंतु उन्होंने यहाँ बाहर रहना पसंद किया ताकि वो गांव वालों को सुन सकें जब वे उनके पास आए। मेरा मेजबान अच्छी अंग्रेजी बोलता था, परंतु सबसे बड़ा भाई कुछ नहीं बोलता और हम सिर्फ एक दूसरे को नमस्कार कर सके और मित्रता से देख सके। मैंने देखा होशियार, पतला, दर्द भरा, तेज चेहरा जिसकी आंखें चतुर छेदने वाली थी। शरीर बिल्कुल असहाय था, परंतु ये सावधानी से साफ किया हुआ था और सूती कपड़े सफेद बर्फ की तरह थे। हमने कुछ विचार प्रकट किए और तब गांव वालों का एक समूह आया, मुझे देखने नहीं परंतु बड़े भाई से बातें करने। इसलिए मेरा मेजबान घर के अंदर अपनी पत्नी और बच्चों से मिलाने ले गया। वहां रहने के दौरान मैं पिंजरा देखती रही, लोगों से चारों ओर से घिरने को छोड़कर कदाचित मैं इसे देखती और कभी नहीं। जब तक दिन की रोशनी रहती, कम से कम एक आदमी जमीन पर पालती मारकर बैठता, उत्साह से बातें करता और सब सुनता। मेरा मेजबान बोला, मेरा भाई हमारे लिए हमेशा समझदार आदमी रहे जब वे हमारे संत हैं। मेरे मेजबान का भी मैंने देखा कि गांव में अपना स्थान था। 2 बार जब हम अपना भोजन कर रहे थे, वो अपने कमरे के कोने से उठा और चला गया पड़ोसी से एक आवाज का उत्तर देने के लिए। जब वो वापस आया, उसने वही बात बताई, मुझे एक खतरनाक सांप को मारने के लिए बुलाया गया था। दोपहर का भोजन साधारण था, खाने योग्य बीज, चावल, उबली पालक मसालों के साथ थी। खाने से पहले एक बूढ़ा चचेरा भाई
पीतल के जग में पानी लाया और घर का बना साफ तौलिया हमारे हाथ साफ करने के लिए लाया। अंगुलियों से खाना एक जरूरी प्राथमिकता थी, परंतु जब मैंने अपना दाहिना हाथ खाने के लिए इस्तेमाल किया मैंने इसे पसंद किया। आखिरकार सबसे साफ क्या है? किसी का धुला हुआ दाहिना हाथ। बचपन से ही भारतीय बच्चों को सिखाया जाता है कि दाहिना हाथ स्वच्छ कर्मों के लिए जैसा खाना और बायां हाथ निम्न स्तर के कर्मों के लिए होता है। दूसरी सफाई थी कि हमारा भोजन प्लेटों की बजाय साफ हरे केले के पत्तों पर परोसा गया। एक चौड़े हरे पत्ते पर बिखरे हुए पके चावलों का दृश्य आनंददायक होता है जो भूख बढ़ाता है। किसी घर में जहाँ जातिवाद का ध्यान रखा जाता था, खाना पत्तों पर या मिट्टी के बर्तन में परोसा जाता था। टूटने के बाद हमने उन्हें खत्म किया। मेरे मेजबान ने अपनी जाति की जरूरतों को पूरा की। कमरे के विपरीत कोने में खाना खाकर और फर्श पर बैठकर अपनी पीठ हमारी सामने करके जब मैं इस तरह की दूरी के बारे में उनकी पहली भावना समझ गई, वह धार्मिक भावना का व्यक्तिगत समर्पण था, ना कि मेहमान की उपेक्षा। भारतीय जीवन में धर्म हमेशा स्थापित रहा है, अच्छे और खराब दोनों पहलुओं में। वहां से उन्माद बुराई में पहुंचता है। मुझे साधारण धार्मिक विश्वास पसंद आया और किसी धर्म की तरफ व्यवहार की गई संपूर्ण आजादी आत्मा को बदलती है। इस प्रकार मेरा पहला भारतीय पारिवारिक बुद्धिजीवी और दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव जब मैं अपनी मेजबान के साथ विश्राम गृह में बैठी बातें कर रही थी, एक भारतीय भद्र पुरुष हमसे बिना बोले अंदर आया और कमरे के दूसरे कोने में चला गया। उसके नंगे पैर फर्श पर शांत थे। वह घुटनों पर बैठा अपना सिर झुकाए और आध घंटे वैसे ही रहा। जब मैंने उनकी तरफ विचित्रता से देखा, मेरी मेजबान ने बिल्कुल शालीन तरीके से कहा, मेरे पति के बड़े भाई हैं, ये अपनी पूजा के समय दिन में आते हैं, चूंकि अपना घर व्यापार से थोड़ी दूर पर है। जब प्रार्थना खत्म हुई भाई दोबारा चले गए। मेरा जीवन यात्राओं से भर चुका है और मैं कई लोगों को एक साथ एक ही किताब के कवर पर उतारना चाहती हूँ और वास्तव में मेरी सभी पुस्तक वह सब कहने में पर्याप्त नहीं है जिसमें मैं कहना चाहूंगी। कई साल बाद मैंने भारत छोड़ा। मैंने आकर लिखा, मेरा प्यार। मैंने पुस्तक के पीछे के दृश्य में लिखा, अद्भुत अमेरिकन कुछ को छोड़कर उस पुस्तक का वास्तविक अर्थ न समझ पाए, परंतु भारतीय पाठक समझे। हमें लंबे समय तक जीवित नहीं रहना, शायद सब जगह जानों की उपलब्धि का इनाम, लक्ष्य चाहे जो भी हो, जरूर मिलता है। मेरी पुस्तक में मैंने सिद्ध करने के लिए क्रिश्चियन मिशनरी चुने। जितने लोग मैं जानता था उसमें से मिशनरी ही इस काम में बहुत समर्पित था। एक तरफ था जो विश्वास करता था कि भगवान एक है, मानव जाति के पिता और सभी आदमी भाई हैं। अंत में क्रिश्चियन चाहता है कि जिससे जो विश्वास करता है उसे उपदेश देता है। तब अपने बलिदान के बावजूद भी जो दुनिया बदलने में क्यों सफल हुए, दुख के साथ वे पर्याप्त नहीं है और विश्वास की पूरी कीमत चुकाने की उनकी इच्छा नहीं है। वह सिर्फ हिस्सा चुकाता है, पूर्णतः स्वीकार करने में अयोग्य या उसके धर्म का पूर्ण अर्थ है। मैंने यही अस्वीकृति अपने देश में देखी कि सिर्फ क्रिश्चियन मैं ही नहीं परंतु भारत के लोग जानते हैं कि आशीर्वाद की पूरी कीमत चुकाने के लिए क्या इच्छा होनी चाहिए। वे समझते हैं और उनके लिए मेरी पुस्तक पहली नहीं है। पल्स एंड बक। इस प्रकार एक कहानी समाप्त होती है। वीडियो लंबा हो गया। नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। थैंक फॉर वाचिंग दिस वीडियो।